हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो इस ऑडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ सेल का एक कोशिका अंग है जिसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया में माइटोज का मतलब होता है थ्रेड माने धागा, और कॉन्ड्रियंस माने होता है ग्रेन्यूल्स मतलब छोटे छोटे भाग या छोटे छोटे टुकड़े, इस तरीके से। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी हिस्ट्री में हमने क्या पढ़ना है। हमने पढ़ना है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको सबसे पहले किसने देखा। तो सबसे पहले कोलिकर है साइंटिस्ट, उन्होंने 1850 में जो कीट हैं, जो कीट होते हैं, कीट पतंगे, कीट की जो रेखीय पेशियाँ होती हैं, उनकी जो मसल्स होती हैं, उनमें देखा था। उसके बाद सन 1890 में जो आल्टमैन ने जो कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का उल्लेख किया, मतलब उसके बारे में उन्होंने बताया। बाद में एक तीसरे साइंटिस्ट है बेंडा, जिन्होंने 1897 यानी 1897 में इन कोशिका अंगों, ये जो कोशिका अंग हैं, उनको माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया गया। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन। तो जीवाणु और नील हरित शैवाल, इन दोनों को छोड़ करके जो बाकी हैं पेड़ पौधे, उनकी जो कोशिकाएं हैं, उन सभी सजीव कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। इनके आकार, अमाप और साइज़ या संख्या की बात करें, फॉर्म की, साइज़ की और नंबर की बात करें, तो ये कैसे होते हैं। ये छड़ के आकार के होते हैं। पहली चीज़, ये छड़ के आकार के होते हैं। दूसरी चीज़, गोलाकार भी होते हैं या फिर सूत्र के समान रचनाएं होती हैं, सूत्र के साथ जैसी इनकी कोई संरचनाएं होती हैं। इनकी जो औसत लंबाई होती है वो 1.5 माइक्रोमीटर से लेकर 10 माइक्रोन से उस तक जाती है, माइक्रोमीटर तक। इनका जो व्यास होता है, व्यास मतलब डायमीटर, इनका डायमीटर होता है 0.2 से लेके 2 माइक्रोन से लेके 2 माइक्रोन तक। और वैसे इनकी जो लंबाई होती है वो 40 माइक्रोन तक भी हो सकती है, मतलब इसका साइज इतना भी हो सकता है व्यास की, इनकी लंबाई। आगे, विभिन्न जीवों की जो कोशिकाएं हैं एवं एक ही जीव की विभिन्न कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या है वो अलग अलग होती है। मतलब अलग अलग कोशिकाओं में, अलग अलग जीव की कोशिकाओं में कोशिका अलग होगी, और एक ही जीव के अंदर जितनी भी कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर भी संख्या अलग अलग हो सकती है। शैवाल जो कोशिका है उसमें केवल एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लेकिन जो यीस्ट कोशिका होती है उसमें 10 से कम माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। अब जो कशेरुकी यानी वर्टिब्रेट्स होते हैं, जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, उनकी प्रत्येक कोशिकाओं में, जितनी भी कोशिकाएं होती हैं, हर कोशिकाओं में 100 से लेकर कई हज़ार माइटोकॉन्ड्रिया तक हो सकती हैं। सामान्यतः जो यकृत है, जो लिवर कोशिका होती हैं, लिवर के अंदर 1000 से 1600 तक माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती हैं। डायग्राम आप देख सकते हो अलग पेपर पे, नोट्स के अंदर। आगे इसका स्ट्रक्चर, परारचना, अल्ट्रा स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है। तो जो इसका स्ट्रक्चर होता है, जो इसमें क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 2 दीवार होती हैं, 2 दोहरी दीवार वाली खोखली थैलीनुमा या फ्लास्क नुमा रचनाएं होती हैं। मतलब डबल लेयर वाली 2 दीवार वाली खोखली थैलीनुमा संरचना होती है इसके अंदर, और इनमें 2 झिल्लियाँ व 2 कक्ष होते हैं। मतलब 2 झिल्लियाँ होती हैं और 2 कक्ष होते हैं। इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, इनर चैम्बर और आउटर चैम्बर, 2 चैम्बर होते हैं। अब पहला जो है माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली, जो माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन है, 2 होती हैं। बाह्य यानी बाहर की झिल्ली, आउटर मेम्ब्रेन, ये कैसी होती है, ये चिकनी होती है, और इसकी जो मोटाई होती है 60 यानी 60 एंगस्ट्रम होती है, 10⁻⁻10। तो इस माइटोकॉन्ड्रिया को चारों ओर से परिबंध करती है, इनको बांध के रखती है। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी झिल्लियों से समजात प्रदर्शित होती है। मतलब इनकी जो झिल्ली होती है वो वैसी झिल्ली होती है जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर होती है। भीतरी झिल्ली, अब जो इनर मेम्ब्रेन है, अंदर वाली झिल्ली जो है माइटोकॉन्ड्रिया की, उसकी जो मोटाई होती है वो 64 एंगस्ट्रम, 64 एंगस्ट्रम की होती है इसकी मोटाई। और ये 60 से लेकर 80 एंगस्ट्रम तक चौड़े स्थान द्वारा, मतलब इनका स्थान इतना होता है, और स्थान द्वारा बाहर की झिल्ली से अलग रहती है, मतलब इनके बीच का गैप। यह माइटोकॉन्ड्रिया की जो गुहा है उसमें उंगली सदस्य उभरों में निकली रहती है। मतलब दिखाई रखा है कि उंगली के आकार की जो वो निकली हुई है माइटोकॉन्ड्रिया की गुहा यानी नली। इन जो उद्रेकों हैं या पटों हैं उनको माइटोकॉन्ड्रिया क्रिस्टी या क्रिस्टी कहते हैं। मतलब अंदर का जो भाग दिखा रखा है
उसको हम क्रिस्टी कहते हैं, और ये क्रिस्टी अलग करती है इनर और आउटर मेम्ब्रेन को। अब भीतरी झिल्ली की ये जो क्रिस्टी होती है, क्रिस्ट जो होते हैं, क्रिस्टी या फिर क्रेस्ट भीतरी गुहाओं को अनेक परस्पर संबंधित कक्षों में विभाजित कर देती है। जो मतलब क्रिस्टी होती है वो अंदर के भाग को और बाहर के भाग को क्या करती है, अलग करके रखती है। आगे है माइटोकॉन्ड्रिया कक्ष। माइटोकॉन्ड्रिया के जो चैम्बर होते हैं वो दो होते हैं। जो बाहर का कक्ष होता है या बाहर का जो चैम्बर होता है, ये क्या करता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की दोनों कला यानी दोनों मेम्ब्रेन के बीच का स्थान होता है। मतलब एक होती है इनर मेम्ब्रेन और एक होती है आउटर मेम्ब्रेन। इनके बीच का जो भरा हुआ लिक्विड होता है, वो भरा हुआ चैम्बर होता है, उसको बाह्य आउटर चैम्बर कहते हैं, जो क्रिस्टी के क्रोड में भी फैला रहता है, मतलब क्रिस्टी के आसपास, मतलब क्रिस्टी में भी फैला रहता है। और इसकी जो चौड़ाई होती है वो 60 से 70 एंगस्ट्रम होती है। इसे पैरामाइटोकॉन्ड्रिया या कक्ष भी कहा जाता है। आगे है भारी कक्ष यानी भीतरी कक्ष यानी इनर चैम्बर, अंदर वाला कक्ष। तो ये जो भीतरी कक्ष होता है, जो भीतरी झिल्ली है, उसके द्वारा परिसीमित है, मतलब भीतरी झिल्ली इसको कवर करके रखती है भीतरी चैम्बर को। यह काफ़ी चौड़ा होता है, इसकी जो चौड़ाई होती है ज़्यादा होती है, और इसके अंदर मैट्रिक्स भरा होता है। और ये होमोजीनियस, मतलब होमोजीनियस का मतलब होता है समांग, यानी एक ही प्रकार का पूरे शरीर में फैला हुआ। समांग मतलब सेम है। जो ये मैट्रिक्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, जो आप देख सकते हो अंदर भरा हुआ, इन मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है कि मैट्रिक्स क्या होते हैं, छोटे छोटे अणु जो होते हैं, या फिर विलीय जो घुलने वाले जो प्रोटीन होते हैं, विलयशील प्रोटीन से युक्त यानी भरा हुआ होता है, और सांद्र वाला जेल यानी जेली की तरह होता है। और इसमें क्या होता है कि कुछ महीम यानी छोटे छोटे फाइबर्स यानी तंतु या कणिकाएँ भी होती हैं। और ये जो कणिकाएँ हैं वो मैग्नीशियम और जो क्या कहते हैं कैल्शियम होते हैं, कैल्शियम आयनों को बांध करके रखती है, बांधित करने वाला स्थान है। इसमें कुछ तो राइबोसोम होते हैं 70S, मतलब कुछ 70S राइबोसोम होते हैं। इसकी क्या कहते हैं, एक फॉर्मूला है, उसका एक सिंबल है S, तो वो आगे अलग वीडियो में पढ़ेंगे, ऑडियो में। तथा इसके खुद का DNA भी होता है मैट्रिक्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का। अब इसमें कण जो होते हैं, डी पॉइंट में हम पढ़ेंगे F1 कण या F1 पार्टिकल। तो जो भीतरी झिल्ली है, अंदर वाली जो झिल्ली है और जो क्रिस्टी है, उन पर 80 से लेकर 100 एंगस्ट्रम आकार के अनेक कण लगे रहते हैं, छोटे छोटे, इन दोनों के बीच, क्रिस्टी और भीतरी झिल्ली के बीच। और ये क्या है, ये एक छोटे से वृंत द्वारा झिल्ली से आसंचित मतलब जुड़े रहते हैं। इन कणों को F1 कण कहते हैं, F1 पार्टिकल कहते हैं, या फिर इसको ऑक्सीसोम कहते हैं। प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया में इन कणों की जो संख्या होती है वो 10⁴ से लेकर 10⁵ तक होती है। और ये जो कण हैं वो भीतरी झिल्ली पर में स्थित है, मतलब भीतरी झिल्ली है ना, उसके ऊपर या उसके अंदर स्थित होते हैं। प्रत्येक F1 जो कण है उसमें 3 भाग होते हैं। एक भाग होगा आधार, एक होगा शीर्ष, और एक होगा बीच का, जिसको वृंत बोलते हैं। जो आधार भाग है उसको F0 और जो शीर्ष भाग है उसको F1 कहा जाता है। और जो आधार भाग है इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ट्रांसफर चैन के कुछ एंजाइम होते हैं इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करने वाले। ताकि जो शीर्ष भाग है उसमें एटीपेज जो एंजाइम होता है, या फिर ATP सिंथेज, मतलब जो ATP को बनाता है वो वाला एंजाइम इसके अंदर होता है। और यहाँ ADP के फास्फोलीकरण, मतलब ADP में फास्फोरस जो है वो मिलता है, उस अभिक्रिया को फास्फोरीलीकरण कहते हैं, जिससे वो ADP से ATP बना देता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आगे हैं, इसके अंदर क्या है, जो F1 कण है उनकी माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली पर स्थित जो बेस BCF कण की संरचना है। C जो है वो बेस है, H मतलब हेड हो गया शीर्ष, और जो बेस हो गया वो F0 हो गया, और वृंत जो होता है उसका पेडिसल या पेडिकल भी बोलते हैं। अनुवांशिक स्वतंत्रता, हेरिडिटी इंडिपेंडेंस। अनुवांशिकी जो अनुसंधान है उनके फलस्वरूप जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर DNA को, RNA को और राइबोसोम की उपस्थिति का पता लगाया जा चुका है, या ज्ञात हैं, वो जान चुके हैं हम। ये जो राइबोसोम होते हैं, कोशिका द्रवक जो होते हैं राइबोसोम, इससे छोटे, मतलब कोशिका द्रव में पाए जाने वाले जो राइबोसोम होते हैं उससे छोटे राइबोसोम पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तथा जो बैक्टीरियल राइबोसोम है, यानी जो राइबोसोम बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं उसके समान होता है इनका साइज।
यही कारण है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको कोशिका द्रव के अर्धस्वायत्त अंग या फिर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल भी कहा जाता है, क्योंकि मतलब इसमें वो सारे गुण पाए जाते हैं जो एक कोशिका में पाए जाते हैं। खुद का डीएनए होना, इस तरीके से खुद का प्रोटीन सिंथेसिस मतलब प्रोटीन का बनाने के लिए राइबोसोम होना। अब माइटोकॉन्ड्रिया में जो श्वसन श्रृंखला है, मतलब सांस लेने की जो श्रृंखला होती है, या फिर इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र जो है, इलेक्ट्रॉन को मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना इलेक्ट्रॉन को, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके भीतरी कक्ष, अंदर का जो कक्ष होता है उसमें, तथा भीतरी झिल्ली जो होती है उन दोनों पर F1 कणों में श्वसन जो एंजाइम होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र जो होते हैं उसके एंजाइम पाए जाते हैं दोनों के, जिसके मतलब जिसको क्या होते हैं एक क्या कहते हैं, ये श्वसन श्रृंखला बनाते हैं, जिसकी वजह से एक श्वसन श्रृंखला बनाते हैं। और जो श्वसन श्रृंखला है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है अभिगमन ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है वो तंत्र बन जाता है इलेक्ट्रॉन का। और ये एक जटिल प्रोटीन्स होते हैं, ये जो क्या होते हैं जटिल प्रोटीन्स बनाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के काम क्या है, फंक्शन क्या है माइटोकॉन्ड्रिया के? तो सबसे पहले आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, कोशिकाओं के पावर हाउस कहलाते हैं, बिजली घर कहलाते हैं। और यहाँ क्या होता है, ऑक्सीकरण की क्रिया से मतलब ऑक्सीकरण की जो क्रिया होती है वो 3 स्टेप्स या 3 सोपानों में पूरी होती है। पहला तो होता है क्रैब साइकिल या क्रैब चक्र, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफ़र होना, और तीसरा होता है जो फास्फोरिलीकरण होना, एटीपी मतलब एटीपी का बनना, एडीपी से एटीपी का बनना। तो पहला जो है वो क्रैब साइकिल है। क्रैब साइकिल क्या है कि ये जो चक्र है क्रैब साइकिल जो है, इस चक्र में कोशिका का जो द्रव होता है, कोशिका द्रव से पायरुविक अम्ल मतलब 3 कार्बन वाला कोई कंपाउंड है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहुंचता है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसके ऑक्सीकरण से कार्बन डाइऑक्साइड, जब इसका ऑक्सीकरण होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है। साथ ही में क्या होता है, हाइड्रोजन आयन युक्त आयन जो होते हैं हाइड्रोजन आयन वो मुक्त होते निकल जाते हैं। और दूसरा जो है श्वसन श्रृंखला या फिर इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र, मतलब कि जो रेस्पिरेटरी चेन है या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, क्रैब चक्र के अंतर्गत मुक्त हुए हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र के इलेक्ट्रॉन ग्राही यौगिकों पर स्थानांतरित होता है। और इस क्रिया के अंतर्गत हाइड्रोजन जो है वो परमाणु ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके वो हाइड्रोजन जो होता है वो जल बना लेता है। अगला है फास्फोरीकरण व एटीपी का बनना। तो फास्फोराइलेशन मतलब हाइड्रोजन आयन जो होते हैं उससे जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं उनकी जो ऊर्जा है वो एडीपी से ऊर्जा युक्त एटीपी अणुओं के निर्माण करते हैं। और इस क्रिया में इस क्रिया को क्या कहते हैं, फास्फोरिलीकरण कहते हैं। और ये जो क्रिया होती है वो F1 कणों में होती है और इसी कारण इन कणों को ऑक्सीजोम अथवा एटीपेज कहते हैं, क्योंकि एटीपी बनाते हैं। और एटीपेज के संश्लेषण के लिए F कणों में सिंथेज एंजाइम मतलब जो सिंथेसिस करता है वो वाला एंजाइम होता है ताकि इसको बनाया जा सके एटीपी को। अब क्या है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको अर्धस्वायत्त अंग क्यों कहते हैं, क्या रीज़न है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है अर्धस्वायत्त कोशिकांग इसलिए है क्योंकि इसमें इनको क्या है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर पाए जाने वाले सहजीवी वायवीय बैक्टीरिया माना जाता है। मतलब जीवित वायवीय बैक्टीरिया इनको माना जाता है क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, एंजाइम्स भी होते हैं। एंजाइम की स्थिति, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली में बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तुलना में उस पर इलेक्ट्रॉन परिवहन प्रणाली के एंजाइम भी लगे होते हैं। और बैक्टीरिया में ये एंजाइम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की भीतरी सतह पर होते हैं। तो जो एंजाइम बैक्टीरिया में पाए जाते हैं वो इसके अंदर भी पाए जाते हैं। दूसरा है क्रेस्ट। माइटोकॉन्ड्रिया जो क्रेस्ट होता है वो बैक्टीरिया के मीजोजोम की तुल्य है, मतलब मीजोजोम के जैसा काम करती है। दोनों में श्वसन एंजाइम पाए जाते हैं। डीएनए की जो उपस्थिति है, प्रेजेंस ऑफ डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित जो सर्कुलर डीएनए होता है वो बैक्टीरियल डीएनए के समान है। जो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए है वो बैक्टीरियल डीएनए के जैसे ही होता है, समान होता है। और राइबोसोम की उपस्थिति, जो राइबोसोम होते हैं वो भी पाए जाते हैं 70 जो कि बैक्टीरिया में पाए जाते हैं और वो ही माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाते हैं। प्रोटीन का निर्माण करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में बैक्टीरिया के समान प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया पाई जाती है, यानी प्रोटीन भी बनाया जाता है। और लास्ट है आरएनए संश्लेषण। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके अंदर डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया भी पाई जाती है। इसी वजह से इसको ऐसा बोला जाता है। ठीक है, तो ये टॉपिक क्लियर होता है।
मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो में। बाय।